ईजा। आपको पता है पहाड़ों में मम्मी को ईजा कहते हैं। माँ मतलब ईजा। आज की कहानी का शीर्षक है ईजा के मरने का इंतजार। ईजा कल मरेगी या परसों, इसी उधेड़-बुन में रात का दूसरा पहर बीत गया। करीब 10 साल बाद आज वह अपने कमरे में सोया था, जहाँ 40 साल पहले पैदा हुआ था। कितना खुश हुई थी कलावती। इसके बाद उसे एक बेटा बेटी और हुए, लेकिन उसने हमेशा ज्यादा दुलार कृष्णा को ही किया। यही वजह थी कि कृष्णा को एक बार देखने के लिए 3 महीने से बिस्तर पर मुर्दा पड़ी हुई थी। यह स्टोरी राजीव पांडे द्वारा लिखी गई है। गांव के किसी बुजुर्ग ने राय दी, शायद कृष्णा को देखना चाह रही है, बुला लो, नहीं तो मरेगी नहीं। 1.5 महीने पहले भी जब कृष्णा को बुलाने के लिए फोन किया गया था, तो उसने ईजा की रिपोर्ट व्हाट्सएप पर हैदराबाद ही मंगा ली थी। रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई या नहीं, लेकिन छोटे भाई कमान को बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है। 15,000 रुपये छोटे भाई के खाते में डालते हुए कह दिया था कि ईजा को खूब फल फूल खिला देना। कमान कुछ कहता, इससे पहले ही कृष्णा ने फोन काट दिया। वह कृष्णा को बताना चाहता था कि कंपाउंडर ने ईजा को केवल लिक्विड डाइट देने के लिए कहा है, लेकिन कृष्णा के पास ये सुनने का समय नहीं था। वह अब 35 लोगों की टीम को हैंडल करता था। किसी भी कीमत पर वह अपनी टीम के सामने एक मजबूत उदाहरण बने रहना चाहता था। माँ तो बहुत पीछे छूट चुकी थी। वह कई बार साथ रही पत्नी, बेटे और बेटे की भी अपेक्षा कर देता। काम के लिए उसका जुनून कहें या हवस, दोनों शब्दों के बीच बहुत ही बारीक अंतर रह गया था। इसके बाद 1 महीने तक कृष्णा ने फोन कर ईजा की आदत कुसत जानने की जरूरत भी नहीं समझी। आज फिर कमान ने फोन लगाया तो बोजू ने फोन उठाया। बोजू ने ईजा का हाल जानने की औपचारिकता भी नहीं की। कैसे हो कमान का जवाब सुने बगैर ही, लो अपने दादा से बात करो, कह कृष्णा को फोन पकड़ा दिया। कमान ने बताया कि अब ईजा नहीं बचेगी। कृष्णा पूछना चाहता था कि कब मरेगी, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर रुक गया। कमान ने कहा, सब लोग एक बार आ जाओ, ईजा कहती है कि जब मैं मरूंगी चारों नाते मुझे कंधा देंगे। कृष्णा ने कहा, सब तो नहीं आ पाएंगे, मुझे ही आना पड़ता है। फोन रखते ही कृष्णा पत्नी पर खीज निकालते हुए बोला, ईजा को भी अभी बीमार होना था, अगले महीने प्रेजेंटेशन है, इसके चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी ने कहा, मत जाओ, इतने साल से तो नहीं गए। किसी ने कुछ कहा? कृष्णा बोला, इस बार जाना ही पड़ता है। कमान और उसकी बीवी पूरे गांव में गा देंगे, मरती ईजा को देखने भी नहीं आए। दूसरे दिन हैदराबाद से फ्लाइट लेकर वह सुबह दिल्ली और यहाँ से शताब्दी पकड़कर दिन में करीब 12 बजे तक हल्द्वानी पहुंच गया। हल्द्वानी से टैक्सी लेकर करीब 3 बजे वह अपने घर मुक्तेश्वर में था। रजाई के गुदड़े में लिपटी कलावती निवाड़ वाली चारपाई में ढलती धूप में पड़ी थी। पास ही सगड़ में दो बन रहा था। जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, तो कलावती की आंखों से धीरे धीरे आंसू लुढ़कने लगे और तकिया भीग गया। कृष्णा ने चारपाई के एक कोने में बैठकर ईजा का हाथ पकड़ा तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। कुछ देर कृष्णा को निहारने के बाद वह दरवाजे की तरफ देखने लगी। शायद बहू और नाती की खोज कर रही थी। कमान ने पूछा, बोजू लोग क्यों नहीं आए? कृष्णा ने जवाब दिया, बहुत लंबा सफर हो जाता है यार। कृष्णा का यह जवाब शायद कलावती को अच्छा नहीं लगा। वह लगातार खांसने लगी, जैसे नाराजगी जाहिर कर रही हो। कमान की बीवी ने पानी गर्म किया। कृष्णा हाथ मुंह धोने चला गया। कमान ईजा को उठाकर अंदर ले आया। शाम ढल चुकी थी, खाना बन गया था। बिस्तर पकड़ने के बाद आज ईजा कई दिन बाद पहली बार ईजा ने एक कटोरा टमाटर का सूप पिया था। कृष्णा और कमान की गपशप चल रही थी। कृष्णा ने बात बात में बताया कि उसे जल्द ही वापस लौटना है। कमान ने पूछा, ईजा को ऐसी हालत में छोड़कर? कृष्णा ने कहा, ईजा की तो अब उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल मरेगी ही। मैं रुपए दे जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। पीठ पलटाकर लेटी कलावती सब सुन रही थी। उसके ठीक सामने वह कोड़ा मतलब कोना था जहां 40 साल पहले उसे पहली संतान हुई थी। प्रसव के दौरान हुआ दर्द आज के दर्द से काफी कम था। आंसुओं की धार के साथ पूरा अतीत बह निकला था। कृष्णा के बाबू जब मरे थे तब वह 10वीं में था। गांव के प्रधान गोपाल ने कलावती से कहा था, हल्द्वानी गुप्ता की दुकान में लगा देता हूँ, तेरी भी मदद हो जाएगी। बड़ी खार आई थी कलावती को बेटे को गुप्ता की दुकान में लगाने की बात सुनकर। प्रधान से बिगर बोले वो वापस लौट आई थी। कृष्णा को पढ़ाने के लिए कलावती ने सालों अपने ही बराबर वजन की गाजियों घास की भारियां बोकी, उठाई, लोगों के खेत अध्ययन के लिए और होटल होटल दूध बेचा।
हल्द्वानी में नए नए खुले आम्रपाली इंस्टीट्यूट में कलावती ने जब कृष्णा का दाखिला करवाया तो लोग चौंक गए थे। लोगों ने उसके चरित्र पर शक किया। जाने इतना पैसा कहाँ से ला रही है। किसी ने कलावती की इच्छाओं को कत्ल होते नहीं देखा। कलावती ने लीटरों दूध बेचा लेकिन खुद कभी एक चम्मच भी दूध नहीं पिया। कई किलो घी बेचा लेकिन खुद कभी एक चम्मच भी नहीं चखा। ऐसे मन मारकर पेट काटकर उसने कृष्णा को बीसीए कराया। कृष्णा का जिस दिन कॉलेज में प्लेसमेंट मिला वह बहुत खुश हुई। कमान पूछने लगा, अब ददा कितने पैसे कमाएगा, कितने रुपए कमाएगा। एक ही रात में कितने सपने देखे थे उसने। सबसे पहले पाथर वाली छत ठीक करनी थी, कई साल से चू रही थी। घर के भीतर की पाल भी जगह जगह टूट गई थी, इसे भी बदलवाना था। कई साल हो गए थे उसने नया कपड़ा नहीं पहना था। कुछ नई धोतियां लेने का ख्याल भी मन में एक कोने में कहीं चल रहा था। कृष्णा जब पहली बार छुट्टी आया था तो कमान ने माँ के सपनों के बारे में बताया। कृष्णा ने दो टूक जवाब दिया था, क्या रखा है यहाँ? ये टूटा हुआ घर ठीक करके पैसे बर्बाद करने हो रहे हैं यहाँ। क्या है इस गांव में? सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, रात में बाहर निकल नहीं सकते, जंगली जानवर रोज किसी न किसी को मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ दो बातें करने के लिए ढंग के आदमी भी नहीं है। शराबी ही शराबी हैं, हर तरफ सब तरफ। कृष्णा की बातें सुनकर उस दिन कलावती को ध्याक होगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। सपनों का मर जाना उसके लिए नई बात नहीं थी। एक हफ्ते रहकर कृष्णा वापस लौट गया। हैदराबाद में ही उसने शादी की। ईजा को फोन करके बताया कि इतनी दूर आकर तू क्या करेगी, शादी करके हम जल्दी ही आ जाएंगे। इसमें भी वह खुश हो गई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शादी के 6 महीने बाद कृष्णा गांव आया और 3 दिन रहकर चला गया। शुरुआत में कुछ दिन ईजा को मनी ऑर्डर करता रहा, बाद में ये सिलसिला भी टूट गया। उसने अपनी तरफ से कभी ईजा को देखने की इच्छा या उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। बेटा पैदा होने पर भी कृष्णा ने कलावती को बताने की जरूरत नहीं समझी। ईजा फिर भी उसके इंतजार में जिंदा रही, लेकिन अब मरना चाहती थी क्योंकि कृष्णा के पास ज्यादा समय नहीं था। लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि खड़े होकर खुदकुशी कर सके। उसने लेटे लेटे अपनी पुरानी धोती का पल्लू मुंह में ठूस लिया। कुछ देर तक तेज तेज सांसें कमरे में आई। इसके बाद धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। कलावती कुछ साल पहले जिस कुत्ते को मायके से लाई थी वह तेज तेज करके रोने लगा। कमान की बीवी ने कुत्ते को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने कुत्ते को गाली करते हुए कमान से ईजा को बाहर ले जाने के लिए कहा। कमान ईजा के कमरे में जैसे ही पहुंचा, दहाड़ों की आवाज बाहर आई। पीछे पीछे कृष्णा भी आया। माँ की लाश देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला।